नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके खुतबुल्लापुर में BRS पार्टी के पोस्टर्स हटाने पर हल्की कशीदगी देखी गई। कविता ने 25 एम्बेसडर कारों के काफिले को झंडी दिखाकर इकला तुर्ती रवाना किया। सैयद आदिल हुसैन की बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए, पंजाब यूनिट के सदर। क्या अब पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर को भी वापस भेज दिया जाएगा? पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर, जिसने अपने हिंदुस्तानी आशिक सचिन मीना से शादी करने के लिए गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी, मुल्क से निकाले जाने के खदशे से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त की अपील कर रही है। पहलगाम में हुए दहशत गर्दाना हमले के बाद हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी है और मौजूदा वीज़ों को 27 अप्रैल से मनसूख करने का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में सीमा हैदर का भी मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। एक वीडियो पैगाम में सीमा हैदर ने कहा कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, अब हिंदुस्तान की बहू हूँ। मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। मोदी जी और योगी जी से अपील है कि मुझे हिंदुस्तान में रहने दें। याद रहे कि सीमा हैदर ने 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होकर सचिन मीना से शादी की थी। सीमा पहले ही सिंध पाकिस्तान में शादीशुदा थी, लेकिन उन्होंने मज़हब तब्दील करके हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया और अब अपने शौहर के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मुक़िम है। सीमा के वकील AP सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीमा अब पाकिस्तानी शहरी नहीं रही। उनकी शादी हिंदुस्तानी शहरी सचिन मीना से हुई है और हाल ही में उनके यहाँ बेटी भारती मीना की पैदाइश भी हुई है। उनकी शहरियत अब उनके हिंदुस्तानी शौहर से जुड़ी हुई है, इसलिए उन पर मरकज़ी हुकूमत की हिदायत लागू नहीं होती। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके खुतबुल्लापुर में BRS पार्टी के पोस्टर्स हटाने पर हल्की कशीदगी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के मुलाजमीन ने BRS पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब के सिलसिले में लगाए गए पोस्टर्स और फ्लेक्सी बोर्ड्स को रात देर गए हटा दिया। मुकामी BRS लीडरों ने जब DRF मुलाजमीन को निस्फ शब के करीब जल्दबाजी में पोस्टर्स हटाते हुए देखा तो उनसे बासपुरस की, ताहम DRF मुलाजमीन कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके और महज ये कहकर टाल कि वो आला ओहदेदारों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। BRS कारकुनों ने कहा कि प्रोग्राम 27 अप्रैल को मुनक़िद होने वाला है, इसीलिए पोस्टर ना हटाए जाएं, लेकिन उनकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया गया। BRS लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि DRF की टीमें जानिबदारी से काम कर रही है और सिल्वर जुबली तकारीब से कबल से BRS पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद बिगड़ गई जब बड़ी तादाद में BRS कारकुनान वहाँ जमा होने लगे। इस दौरान DRF मुलाजमीन वहाँ से चले गए, लेकिन जल्दबाजी में उनकी गाड़ी खुतबुल्लापुर रोड पर एक कार से टकरा गई। कविता ने 25 एम्बेसडर कारों के काफिले को झंडी दिखाकर इकला तुर्ती रवाना किया। भारतीय राष्ट्रीय समिति की सिल्वर जुबली की खुशी व मसरत में मुनक़्क़िद शुदनी अज़ीम शान और तारीख़ी जलसे आम की तैयारियां बामे उरूज पर हैं। इस सिलसिले में आज रुकन क़ानून साज़ कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कविता ने हैदराबाद में अपनी क़यामगाह से 25 एम्बेसडर कारों पर मुश्तमिल काफ़िले को झंडी दिखाकर ज़िले वरंगल के इकला तुर्ती को रवाना किया। ये 25 कारें BRS की 25 साला जिद्दोजहद, फतूहात और अवामी खदमात के तारीख़ी सफ़र की नुमाइंदगी करती है। काफ़िले की रवानगी के मौके पर कविता ने BRS लीडर रवि यादव की इख्तिराई, अनोखी और बामायने पहल पर उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया अदा किया। BRS की सिल्वर जुबली का मरकज़ी जश्न 27 अप्रैल इतवार को इकला तुर्ती में मुनक़्क़िद होगा। पार्टी के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का वलवला अंगेज़ और तारीख़ी खिताब होगा। यह अज़ीम शान जलसा न सिर्फ तेलंगाना की तश्कील, रियासत की हम्मा जहत तरक्की और अवामी बहबूद में BRS की खदमात का जश्न होगा, बल्कि पार्टी की आइंदा हिकमत अमली का खाका भी पेश करेगा। लाखों कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्किल है। ये जलसा तारीख साज रहेगा। सैयद आदिल हुसैन की बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए, पंजाब यूनिट के सदर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए सयाहों पर दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन APTA की पंजाब यूनिट के सदर संजीवन सिंह ने हफ्ते को कहा कि हमें एक खच्चर ड्राइवर सैयद आदिल हुसैन की गैर मामूली बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, जिसने एक दहशतगर्द से गन छीनने के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ जारी एक बयान में सिंह ने सयाहों के कत्लेआम की सख्त मजम्मत की, जो मुल्क में आपसी भाईचारे को तबाह करने और मजहबी अदावत फैलाने की मुल्क दुश्मन ताकतों की नापाक साजिश का हिस्सा है। ड्रामा निगार, थिएटर डायरेक्टर और IPTA पंजाब के रियासती सदर संजीवन
سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں واقع پہلگام کی ویسٹرن وادی میں ہونے والے اس گھناؤنے دہشت گردانہ حملے میں 26 سیاحوں کا جو ملک بھر سے سیاحت کے لیے آئے ہوئے تھے کی ہلاکت غیر انسانی اور ظلم کی انتہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کے بھیس میں بھیڑیوں کے اس گھناؤنے فعل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور کشمیر کی روح کو لہو لہان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خچر ڈرائیور سید عادل حسین کی غیر معمولی بہادری اور قربانی کو بھی کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، جس نے ایک خاتون سیاح کی جان بچانے کے لیے ایک دہشت گرد سے بندوق چھینتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آئی پی ٹی اے پنجاب کے جنرل سیکریٹری اندرجیت رپال والی، آئی پی ٹی اے چندی گڑھ کے صدر بلکر سدھو اور جنرل سیکریٹری کنورنین سنگھ کے ساتھ ساتھ آئی پی ٹی اے کے فنکاروں نے اس حملے کی مذمت کی۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔